आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा कि महाकाल के दर्शन करने ही जाएं 2026 में। भाई कई देवी देवता हैं, उनके दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आप वैष्णो देवी, वृंदावन, तिरुपति वाला कई तीर्थ हैं, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन वहाँ आपको जो मिलेगा या वो महाकाल जो देंगे वो नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप वहाँ लेने जाएंगे, हमारी तरक्की हो जाए, दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, नए साल में बहुत सारा धन मिल जाए, ये सब तो आपको मिल जाएगा। लेकिन बाबा महाकाल जो आपको दे सकते हैं वो अधिकार किसी और देवता को देने का है ही नहीं। जैसे भारत के संविधान पे हम आ जाएं, भारत के कानून व्यवस्था के हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सज़ा दे दे तो उससे सिर्फ एक ही व्यक्ति निरस्त कर सकता है। वो अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, आप जानते हैं, वो है हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर चाहे तो फांसी की सज़ा को रोक सकते हैं। ऐसे ही हमारे प्रारब्ध पूर्व कर्म के हिसाब से ब्रह्मा जी हमारा भाग्य, हमारा जीवन जन्म से पहले लिख देते हैं, क्योंकि भाग्य लिखने वाले ब्रह्मा जी ही हैं। मान लीजिए लेकिन आपके किसी इसी समय किए हुए कर्म से, इसी जन्म में मान लीजिए आपने कोई ऐसा कर्म कर लिया जिसकी वजह से आपको अकाल मृत्यु का संकट आप पे बन गया है, तो उसको कौन टालेगा? महादेव। और ये बात सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, भाभी मैट सकें त्रिपुरारी लिखा हुआ है। आपके भाग्य में कुछ गड़बड़ है, उसको मिटाने का अधिकार सिर्फ महादेव को है। फिर उसमें भी अगर आप कभी उज्जैन आए हो तो आपने सुना होगा कि यहाँ के भक्त लोग बोलते हैं, क्या बिगाड़े काल उसका जो भक्त महाकाल का। उसके पीछे यही तर्क है कि सिर्फ महादेव क्यों कहा गया भोलेनाथ को, देवों के देव महादेव। इसीलिए कहा गया कि महादेव के पास ये अधिकार है कि हमारे भाग्य में लिखी कुछ अनहोनी घटनाओं को, अकाल मृत्यु के भय को मिटाने का समर्थ भगवान महादेव के ही पास है, अधिकार उन्हीं के पास है। और कोई देवता ये काम नहीं कर सकता। और देवता आपको मैं कह रहा हूँ ना, धन दौलत शौहरत इज्जत सम्मान सब दिलवा सकते हैं, लेकिन मृत्यु के भय से नहीं बचा सकते। उसके लिए आपको राष्ट्रपति यानी बाबा महाकाल के पास ही आना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि जीवन में ये सभी चाहते हैं कि तरक्की हो, पैसा आए, शोहरत आए, लेकिन सबसे पहले मैं मानता हूँ जान है तो जहान है। तो नए साल की शुरुआत इसी संकल्प के साथ करें, जैसे आज का माहौल है, जैसी आजकल घटनाएं घट रही हैं, लोग जिस तरीके से हार्ट अटैक से, रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, तो सबसे पहले भाई हम जाके महाकाल बाबा के पास अपने आप को सुरक्षित कर लें कि भाई अकाल मृत्यु से कम हमारा जीवन खत्म ना हो। किसी पाप के वजह से ऐसा संयोग बन गया है तो उसको भगवान महाकाल टाल देंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि महाकाल आएँ और अकाल मृत्यु के भय से बचें और नए साल में नई शुरुआत करें जान और जहान के साथ। धन्यवाद।